देख रहे हैं अंबर टाइम्स। शांति समिति की बैठक कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में त्योहार के दिनों में सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, आवारा श्वानों एवं पशुओं के संबंध में सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए आग्रह किया कि इन समस्याओं की ओर तत्काल ही संबंधित एजेंसी का ध्यान आकर्षित कर नागरिकों की शिकायतों को हल किया जाए। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित शांति समिति की बैठक में कलेक्टर ने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मार्गों पर धार्मिक स्थल है और जहां से प्रतिमा विसर्जन चल समारोह निकाले जाएंगे वहां सड़कों की मरम्मत कर गड्ढे भरे जाए, बंद लाइटों को चालू कर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो तथा जहां पर प्रतिमा विसर्जित हो वहां पर पर्याप्त रोशनी व सुरक्षा की व्यवस्था रखी जाए। प्रतिमाओं के विसर्जन के अधिक से अधिक केंद्र बनाए जाए ताकि नागरिक निर्धारित स्थानों पर प्रतिमा रख सके जिन्हें सम्मान पूर्वक नगर निगम द्वारा विसर्जित किया जा सके। कालिका माता पहुंच मार्ग सहित शहर के विभिन्न मार्गों पर श्वानों के झुंड बैठे रहने से नागरिकों में भय का माहौल है। श्वान काटने की घटनाएं भी बहुत बढ़ रही हैं। ऐसे में श्वानों को पकड़ने या बधियाकरण की व्यवस्था की जाना चाहिए। कलेक्टर ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में शहर में मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने वालों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए। एसपी ने कहा कि यातायात पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। सड़कों पर गड्ढों की परेशानी बताई, वहीं शहर में यातायात को सुव्यवस्थित करने, मंदिर मार्गों पर मरम्मत करवाने, शहर में श्वान बाइट की बढ़ती घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। तो लोग काफी घूमने जाते हैं वहाँ पर और एक जिस समय होती है उस समय पानी करने तो थोड़ा उस पर भी ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। निवेदन है कि दो स्थान को बताया है, एक तीसरा स्थान है जहाँ वहाँ पे भी मुमकिन हो जाता है कि दूसरी गाड़ी स्पीड से और बड़ा भारी हो गया और थानों पे लिस्ट है हमारा समिति की। एक तरफ सरकार झील संरक्षण योजना बनाकर तालाब को सजाने, संवारने और स्वच्छता के दावे कर रही है, दूसरी तरफ प्रशासन की बेरुखी और राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में प्राचीन तालाब दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। इन्हीं में से एक है शहर के मध्य स्थित हनुमान ताल, जो कि सज्जन मिल तालाब के नाम से भी जाना जाता है। रत्नपुरी 80 फीट रोड स्थित हनुमान ताल इन दिनों बारिश के लबालब भरे पानी से चहक रहा है। यहाँ की हरियाली, विकसित बगीचा और बाल हनुमान जी का मंदिर हर एक को आकर्षित कर किसी पर्यटक स्थल से कम नहीं लग रहा है। मलाल तो इस बात का है कि हनुमान ताल में डाली गई गंदगी इस तालाब को प्रदूषित कर रही है। तालाब के हर किनारे में लगे गंदगी के ढेर यहाँ की सुंदरता और पवित्रता पर सवाल उठा रहे हैं कि हम कितने लापरवाह हैं, कितने जागरूक हैं। पूजन सामग्री से लेकर गंदगी तक के ढेर स्वच्छता और हमारी साक्षरता को शर्मसार ही कर रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि तालाब और पाल पर लगे गंदगी के ढेर निगम सफाई कर्मी भी नहीं उठा रहे, जबकि तड़के सुबह मॉर्निंग वॉक और शाम को टहलने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में नागरिक आते हैं जो गंदगी, प्रदूषण और मच्छरों के आतंक से त्रस्त है। गणेश विसर्जन में भी यहाँ बड़ी संख्या में नागरिक आकर प्रतीक स्वरूप मंगल मूर्ति का विसर्जन कर पूजन सामग्री का भी विसर्जन करेंगे। इससे पहले यदि निगम यहाँ की सफाई व्यवस्था में ध्यान नहीं देगा तो यह क्षेत्र अघोषित कचरा घर का रूप ले लेगा। सागौद के पास हुए हादसे में 3 बालिकाओं की मौत के बाद जिला चिकित्सालय में बढ़ती गई लापरवाही और अव्यवस्थाओं को दूर करने की मांग को लेकर आज शहर कांग्रेस और जिला युवक कांग्रेस ने ज्ञापन कलेक्टर को दिया है। ज्ञापन में मृत बालिकाओं के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग भी की है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया और जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष मयंक जाट के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्टोरेट पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला चिकित्सालय में अव्यवस्था को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए नारेबाजी भी की। सिविल सर्जन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों की जान पर खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुआवजा दो, मुआवजा दो। रतबा को मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। सिविल सर्जन से निपटाना चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं
तत्पश्चात कांग्रेस द्वारा राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि सागौद में हुए हादसे में 3 बालिकाओं की मौत के बाद जिला चिकित्सालय में बालिकाओं के शवों को लाने के लिए वाहन नहीं मिलना और शवों के लिए स्ट्रेचर नहीं मिलना सबसे दुखद पहलू है। यह जिला चिकित्सालय की बड़ी लापरवाही है। लापरवाह अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर किया जाए। मृत बालिकाओं के परिजनों को राज्य सरकार तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान करे। उसके बाद फिर बच्चों को पीछे लेके आया जा रहा है, मतलब कितनी बड़ी दुर्घटना है। इसके अलावा वहाँ पर स्टेशन की व्यवस्था नहीं है और अगर वहाँ पर कर्मचारी तो होते ही हैं वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ पर पत्रकार के साथियों द्वारा उन बच्चों को ले जाया गया और उनके परिवारों के द्वारा ले जाया गया। हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर जो भी अधिकारी और जो भी वहाँ पर कर्मचारी है ना, जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो सर कोई भी लोग आते हैं और ऐसे चले जाते हैं, हमको मालूम ही नहीं चलता है। तो सर आप इस पर बिल्कुल संज्ञान में लीजिएगा इस चीज़ को लेकर। गत दिनों जो सागौद के पास में 3 बच्चों की डूबने से जो दुखद मृत्यु हुई, उसके बच्चों के परिवार को सहायता है तो आज जिला युवक कांग्रेस के माध्यम से हम लोगों ने जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है और हम लोगों ने मांग करी है कि वर्तमान में सिविल हॉस्पिटल में व्यवस्था काफ़ी बिगड़ी हुई है और उस दुखद घटना में एक बच्ची की जान बच सकती थी अगर समय पर उसको उपचार अगर उपलब्ध हो जाता। आज युवक कांग्रेस के माध्यम से हमने ये मांग करी है हमारे सभी कांग्रेसजनों ने कि सिविल अस्पताल की व्यवस्था में सुधार किया जाए। एम्बुलेंस उपलब्ध होने के बावजूद भी एम्बुलेंस का ना आना, वहाँ पर कर्मचारियों को उपलब्ध न होना पर और समय पर उपचार न मिलने के कारण एक बच्ची की दुखद मृत्यु हुई है। दूसरा, जिला प्रशासन से हमने इस मामले में निवेदन किया है कि इनको मुआवजा शीघ्र दिया जाए, परिवार को इस मामले में सहायता दी जाए और साथ ही ये समुचित व्यवस्था की जाए कि पूरे जिले में इस प्रकार की अन्य घटना नहीं हो, इस बात की व्यवस्था की जाए। इस मांग को लेकर आज कांग्रेस जनों ने युवक कांग्रेस के माध्यम से ज्ञापन राज्यपाल के नाम हमने सौंपा है। सिस्टम में खामी और जिम्मेदारों की नाकामी और नकारापन शायद खुलेआम इंसान के जीवन को लील रहा है, जो इंसानियत पर ही करारा तमाचा है। सरकार के तमाम संसाधनों से लेकर मोटा वेतन लेने के बाद भी सरकारी नौकरशाह अपने कर्तव्यों को लेकर लोक सेवक होने का मखौली उड़ा रहे हैं। शुक्रवार शाम दादी के साथ पोखर में नहाने गई 3 मासूम बेटियों ने अपना जीवन इहलीला समाप्त कर ली। 2 सगी बहन और एक मामा की बेटी की मौत ने 2 माओं की गोद सूनी कर दी। बात यही खत्म नहीं होती। मौत के बाद सरकारी सिस्टम फिर मौत की चीख में अपना घिनौना चेहरा बेनकाब करता। मासूम बेटियों को अस्पताल ले जाने के लिए पुलिस के फोन पर मिली सूचना के बाद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची तो मानवीय संवेदनाओं पर पुलिस अपने वाहन से शव लेकर जिला अस्पताल पहुंची। अव्यवस्थाओं की बैसाखी पर कृत्रिम ऑक्सीजन से चल रहे जिला अस्पताल में बेटियों के शवों को उतारने के लिए अस्पताल में ना तो स्वास्थ्य कर्मी मिले और ना ही स्ट्रेचर। फिर मीडिया और पुलिस की मानवीय संवेदनाएं जगी और शव अपनी गोद में उठा कर ले गए। पोखर से तीनों बहनों को निकालते समय एक बेटी की जीवन और मौत से संघर्ष चल रहा था। जो एम्बुलेंस समय पर आ जाती तो जीवन बच सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। काल के ग्रास में तीनों बहनें तो समा गई। नगर के प्रथम नागरिक भी अस्पताल पहुंचे, बदहाल व्यवस्था पर भड़के, चेतावनी दी, बावजूद इसके शायद अस्पताल प्रशासन पर सब कुछ बेअसर ही है। अनेकों बार मंत्री से लेकर कलेक्टर, कमिश्नर की फटकार के बाद भी अस्पताल प्रशासन का सिस्टम नहीं सुधरता। आदतन अपराधी की श्रेणी में ही है, जो अब इस ठोस कार्रवाई वाली सजा के इंतजार में है, नहीं तो इस तरह की मौत कभी माफ नहीं करेगी। जावरा के गांव मल्लाखेड़ी में खेत में खड़ी सोयाबीन में भी बीमारी लगने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खड़ी हो गई है। वहीं पटवारी द्वारा खेतों में जाकर सोयाबीन का सर्वे कर रहे हैं, उसके बाद भी किसानों की फसल इतनी खराब हो चुकी है कि उन्हें काटकर जानवरों को खिलाया जा रहा है, जिससे कि किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं जावरा तहसील के गांव मल्लाखेड़ी में सोयाबीन में पीला मोज़ेक बीमारी लग गई है, जिससे सोयाबीन पीली पड़ने लगी है।
वहीं गांव के किसानों द्वारा बताया गया है कि खेतों में फसल को बीमारी लगने से किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। उन्होंने मांग की है कि हमारी कैसी भी कट रही है, ऐसे में बीमा कंपनी भी अपना सर्वे इस खराब हो रही फसल से कर लें, जिससे किसानों को उनके नुकसान के आधार पर बीमा राशि मिल सके। वहीं किसानों द्वारा बताया गया कि गांव में कई किसानों की फसलें खराब हो चुकी है। वहीं अधिकारियों से मांग की है कि जल्द से जल्द फसलों का सर्वे करवाकर मुआवजा दिलवाया जाए। वहीं उपस्थित ग्रामीण जन जीवन सिंह आंजना, राधेश्याम प्रजापत, मांगीलाल प्रजापत, करण सिंह, प्रकाश जाट, अमर सिंह प्रजापत व सरपंच बबलू सिंह चंद्रावत आदि उपस्थित रहे। वो सभी ने जल्द से जल्द मुआवजे की मांग को लेकर अपनी समस्याएं बताई। मांगीलाल प्रजापत नाम है हमारा, गांव मल्ला के तहसील जावरा से हमारी फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। इसमें एक भी फली नहीं है। काफ़ी दवाई छिड़काव किया, कौन सा वायरस है पता नहीं है। कल पटवारी साहब को बुलाया था लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। प्रशासन से हमें यही मांगे कि इसमें हमारा बहुत सारा नुकसान हो चुका है, तो कुछ राहत मिले, हम यही चाहते हैं। बबलू सिंह। क्या पद है आपके पास? सरपंच का। कहाँ के सरपंच आप? निम्बोदिया के। क्या देखने आए थे आप खेतों में? सोयाबीन देखने के लिए आया। क्या किसानों की क्या स्थिति है? में इसमें कुछ भी फली नहीं है, क्या सब नष्ट हो गई। किसानों की क्या स्थिति है? किसानों की बहुत खराब स्थिति है। क्या आप सरकार से किस तरह बात करेंगे, अधिकारियों से क्या? सरकार से यही निवेदन करेंगे कि कुछ मुआवजा दें। क्या हुआ आपके खेतों में? खेत में फसल खराब हो गई तो हमने काट के ढोर को खिला दी। ये हमने लिस्ट पे रखा था, 15,000 रुपये दी गई। ये उन बात साहब की है, 20,000 रुपये तो इसमें कुछ भी नहीं मिला। ऐसे कितने खेत है जिनके? ऐसे 5-50 बीघा जमीन है हमारे गांव में। पूरा गांव ऐसे ही खराब है और स्थिति खराब हो गई। क्या इसकी कोई अपनी शिकायत करी कहीं पे? पटवारी साहब कल आए थे, उसको बोला था, उन्होंने बोला कि हमें आगे से आदेश नहीं है, आदेश होगा तो हम मुआवजा दिलवाएंगे। साई रेसिडेंसी कॉलोनी की बाउंड्री वॉल तोड़ने से कॉलोनी के रहवासियों में भारी नाराजगी है। कॉलोनी के रहवासियों का कहना है कि बाउंड्री वॉल को तोड़ने का काम भी कॉलोनाइजर ने ही किया है। वह कॉलोनी के पीछे अपनी जमीन पर नई कॉलोनी बनाना चाहता है। इसके लिए साई रेसिडेंसी में से रास्ता देना चाहता है। जबकि साई रेसिडेंसी बनाई थी तब कहा था कि कॉलोनी चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से पैक रहेगी, कॉलोनी में पानी साफ सफाई की विशेष व्यवस्था रहेगी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। ना कॉलोनी में समय पर पेयजल मिल रहा है और ना ही प्रतिदिन सफाई हो रही है। कॉलोनी के रहवासियों का आरोप है कि कॉलोनाइजर हमारी कॉलोनी के पास वाली जमीन पर कॉलोनी तो काट रहा है, लेकिन उसके पास प्रशासन से अनुमति ही नहीं है। बिना अनुमति के ही हमारी कॉलोनी की बाउंड्री वॉल तोड़ी गई। कॉलोनी के रहवासियों की मांग है कि कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नीलेश कटारिया। किस तरह की समस्या या जब क्या दीवार तोड़ी गई है? यहाँ पे साई रेसिडेंसी कॉलोनी में जो कॉलोनी की बाउंड्री वॉल जो सेफ्टी के लिए बनाई गई थी श्रीमाल द्वारा, वो श्रीमाल द्वारा पहले भी 19 महीने पहले विवाद करके इसे तोड़ी गई और आज फिर तोड़ के उनने इस गेट का निर्माण कर लिया। किस तरह तोड़ी थी? क्या, क्यों तोड़ने का कारण क्या रहा? ये इनका पीछे कोई प्लाट है, ये चाहते हैं कि वहाँ पे रेसिडेंशियल कॉलोनी बने, जिसका कोई नक्शा इनके पास है नहीं और टीएनसी में इनके पास कोई परमिशन नहीं है। बिना परमिशन के इनने तोड़ दी और ये विवाद का कारण बना रहे। रहवासियों को बोला गया पानी देंगे, आज 4 साल हो गए, पानी की सुविधा नहीं है, नहीं लाइट वाले, नहीं सफाई वाले, नहीं ड्रेनेज की स्थिति। आप देखिए ये ड्रेनेज की स्थिति क्या है। ये कॉलोनाइजर पंकज श्रीमाल के द्वारा 18 महीने पहले ये बाउंड्री वॉल बनाई गई थी। जब भी तोड़ी थी, जब भी हमने ऑब्जेक्शन लिया था सब कॉलोनी वासियों ने, तो उन्होंने अस्थायी दीवार बना के हमको दी थी। पर आज सुबह बिना किसी से परमिशन लिए, बिना कॉलोनी वासियों को सूचित किए ये दीवार वापस तोड़ दी है। पीछे शायद 10-12 प्लाट है जिनका वो रास्ता देने का कह रहे हैं, पर कॉलोनी वालों से किसी से उन्होंने बात नहीं करी है, बैठक पे कोई मुद्दा नहीं उठाया है और सुबह 7 बजे आके अवैध निर्माण करके और ये गेट लगा दिया है, कॉलोनी तोड़ दी है। कॉलोनी का सभी कार्य बाकी है। कॉलोनी में लाइटें अगर ख़राब हो जाती है तो हमको स्वयं के खर्चे से सही करवानी पड़ती है। कॉलोनी में सफाई वाले कोई व्यवस्थित कहीं आते जाते नहीं है, उनको बोलते हैं सफाई वालों को, तो वो बोलते हैं कॉलोनी प्राइवेट है, आप अपने इस पे करवाइए। कॉलोनी में मीठे नल की लाइन नहीं जुड़ी है, जबकि हमने जब मकान लिए थे तो कॉलोनी नाइजर ने बोला था कि आपके कॉलोनी में 2 महीने में नगर निगम की लाइन जुड़ जाएगी, परंतु 2 महीने से आज 3 साल होने आ गए, अभी तक के जुड़ी नहीं है। अगर हम उनके पास में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप नगर निगम में चले जाओ और जुड़वा लो लाइन को।
कॉलोनी की जो बाउंड्री वाल की जो फेंसिंग लगी हुई है उस पर उन्होंने बोला था कि मैं पूरी तरीके से फेंसिंग लगा के दूंगा, उसकी सुरक्षा बना के दूंगा। वो फेंसिंग भी उन्होंने नहीं लगाई है। कॉलोनी का कोई भी कार्य उन्होंने अभी तक पूर्ण नहीं किया है, जबकि 60 से 70% कॉलोनी पूरी तरीके से भर चुकी है। शहर के मध्य स्थित सेलाना बस स्टैंड अव्यवस्था का शिकार है। महिला यात्रियों को तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। न बैठने के लिए कोई प्रतीक्षालय है और ना ही कोई सुविधागर है। सेलाना बस स्टैंड शहर का काफी पुराना बस स्टैंड है। इस बस स्टैंड से शहर से राजस्थान की ओर जाने वाली बसों का आना जाना होता है। प्रतिदिन करीब 20 से 30 बसों का आवागमन होता है, लेकिन सरकारी लापरवाही के कारण आज तक सेलाना बस स्टैंड का कायाकल्प नहीं हुआ, जिसका खामियाजा इस बस स्टैंड पर आने जाने वाली बसों के यात्रीगण उठा रहे हैं। अब क्षेत्र के रहवासियों और नागरिकों की मांग है कि इस बस स्टैंड पर यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाए। क्या नाम है भैया आपका? भाई किस तरह की गंदगी हो रही है, किस तरह की समस्या आ रही है, क्या परेशानी है? ये राजस्थान की ओर से आने वाली बसों का मुख्य बस स्टैंड है और यहाँ पर प्रतिदिन 50 से अधिक बसों का आवागमन रहता है, जिसमें यात्रियों की सुविधा के लिए किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। सुविधा के नाम पर देखा जाए तो विशेषकर महिलाओं के लिए कोई किसी भी तरह की सुविधा घर की कोई व्यवस्था नहीं। महिलाओं को इधर उधर भटकना पड़ता है, बच्चों को लेकर आते हैं वो। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं गंदगी किस तरह से फैली हुई है, कचरा जगह जगह कचरा पड़ा हुआ। यहाँ पर क्षेत्रीय दुकानदार एवं फल विक्रेताओं द्वारा यहाँ पर कचरा फेंक दिया जाता है और किसी भी तरह का निगम में अगर इसकी शिकायत करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है, वो सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है उनके द्वारा। क्या नाम है भैया आपका? मुस्तफ़ा। भाई किस तरह की समस्या आ रही है, किस तरह की परेशानी हो रही है? यहाँ तो कीचड़ और गंदगी ज़्यादा है और बीमारी का चांस है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। मैं रहने वाला जावरा का हूँ। उसके बाद यहाँ की गंदगी बहुत ज़्यादा है। नगर प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है इस बात का। बीमारी पैदा होती जा रही है। महिला का सुविधा बना हुआ, बाकी कोई सुविधा नहीं है और वहाँ भी गंदगी ज़्यादा है। कब से समस्या आ रही है? ये कब की है? जब देखता हूँ, जब आता हूँ, जब भी ऐसी समस्या देखता हूँ। परिचित को उधार दिए रुपए ले जाना दो युवकों को महंगा पड़ गया। रुपए तो वापस नहीं मिले, लेकिन वह दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। पुलिस ने युवक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। घटना हाट की चौकी क्षेत्र की है। खातीपुरा निवासी शाहरुख और अरबाज अपने एक परिचित को दिए उधार रुपए लेने उसके घर हाट की चौकी पहुंचे। शाहरुख और अरबाज ने जैसे ही उसके घर पर आवाज दी तो दरवाजा खुलते ही घर में से कुछ लोग निकले। इन लोगों ने शाहरुख और अरबाज पर चाकू और तलवार से हमला कर दिया। हमले में दोनों घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शाहरुख की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। क्या नाम है आपका? शाहरुख। किससे विवाद हुआ, किस बात को लेके विवाद हुआ? अरे हाट की चौकी का सामने वाली गली है, 3 जनी थे वहाँ पे। हमारे अरबाज भैया उनके पैसे बाकी थे, हम पैसे लेने के चक्कर में गए थे। उनसे हम बातचीत ही कर रहे थे, इतने में उन्होंने हमारे साथ हाथापाई करी न। घर में से जिन्हें क्या सामान निकाल कर लाए ने मेरे पीठ पे भी तलवार मार दी, उनके होठ पे भी मार दी। वो कुछ बात ही नहीं कर रहा। हम बात ही करने गए थे हम, बाकी हमारे साथ उन्होंने विवाद चालू कर दिया। हम कितने लोग थे वो थे तो से बहुत सारे थे सर, पूरी गली के लोग थे। वो किसी को जानते हो, किसी का नाम वगैरह? वो अरबाज भाई पेशान तो उनके रिलेशन में भी है, जो मेरा साथ में एडमिट है नहीं उनका। किस बात के पैसे दे रखे थे? वो उनके पुराने का ही थे, मैसेज के डिलीवरी का पहले के वो चक्कर में दिए थे। और अभी हम पैसे लेने गए थे तो हमारे को हाथापाई करी। वो नशे में भी थे बहुत, ने डायरेक्ट मारा कुटी ने। तो मेरे पीठ पे भी तलवार मार दी उन्होंने। वो भाई के मुंह पे भी मार दी, यहाँ पे होठ भी फाड़ दिया उनके अरबाज के। हम तो बात करने गए थे, हम कोई लड़ाई वड़ाई करने नहीं गए, तो उन्होंने डायरेक्ट मारा कुटी ने, माँ बहन की गाली ने, विवाद चालू कर दिया उन्होंने। कहाँ के रहने वाले हैं वो? हाँ, खातीपुरा आनंद कॉलोनी। जुआ और सट्टा के अवैध धंधे में संलिप्त अपराधियों के मकानों पर
दूसरे दिन भी प्रशासन का बुलडोजर चला। एक ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मकान तान दिया था तो दूसरे ने जुआरियों को संरक्षण देने और जुआ खेलने के लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए अपने खेत पर ही बिना अनुमति के मकान तान दिए थे। जनपद के माध्यम से इन तीनों ही के मकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिए गए। गांव डेलनपुर निवासी परमानंद पिता नागूलाल पोरवाल ने अपने खेत पर बड़ा सा कमरा बना लिया। इसके लिए ग्राम पंचायत से अनुमति तो नहीं ली गई, साथ ही इस बड़े से कमरे में रतलाम और आसपास के लोगों को बुलाकर जुआ खिलवाने और उनसे वसूली करने का काम करवाता था। लंबे समय से उसकी अवैध गतिविधियां चल रही थी। पुलिस ने हाल ही में इसके खेत से जुआरियों को पकड़ा। डेलनपुर में ही एक अन्य आरोपी रामचंद्र पिता लक्ष्मण पोरवाल भी इसी तरह की अवैध गतिविधियों में लिप्त था। उसने भी खेत पर बनाए कमरे में बाहर से लोगों को बुलाकर जुआ खेलने के लिए यहां कमरा उपलब्ध कराया हुआ था। जुआरियों को कमरा उपलब्ध करवाने के बदले उनसे किराया भी वसूली करता था। हाल ही में औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने इसके खेत से भी जुआरियों को गिरफ्तार किया था। जैसा कि सीएम साहब के निर्देश है कि जो नियम विरुद्ध जिन्होंने मकान बनाया है पंचायत के बगैर अनुमति के और गैर कानूनी गतिविधियाँ चल रही हैं, उसके विरोध में ये कार्रवाई की गई है। यहाँ पर जानकारी मिली थी कि यहाँ पर जुआ खेलते हुए लोग पकड़े गए थे, तो उस संबंध में इनका मकान ढहाया गया जो खेत में इन्होंने बनाया है। परमानंद पोरवाल है और रामचंद्र पोरवाल है, ये दो लोग मकान डेलनपुर ग्राम पंचायत के हैं। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।